डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम आशा करते हैं कि इस लॉकडाउन की स्थिति में आप बेहद सुरक्षित और पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में हम लोग न्यूटन का द्वितीय नियम, जिसे गति का द्वितीय नियम कहते हैं, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट सेशन है, जिसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हम आपको गति का प्रथम नियम बताए थे, जिसमें हमने आपको जड़त्व का नियम भी बताया था। जड़त्व का नियम आपको बताए थे। जड़त्व में हमने आपको बताया कि जड़त्व किसी वस्तु का अंतर्निहित गुण है, किसी वस्तु के का अभिलाक्षणिक गुण है। तो आज उसी क्रम में बिल्कुल आपका समय न लेते हुए द्रव्यमान क्या है, तत्पश्चात गति का द्वितीय नियम बताएंगे। जैसे ये चाक है, ये चाक है, इस चाक में द्रव्यमान है कि नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे? द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं, मास कहते हैं। किसी वस्तु के पदार्थ की मात्रा किसी वस्तु में उपस्थित किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। जैसे ये चाक में जो भी पदार्थ की मात्रा है, उसी पदार्थ की मात्रा को ही हम, मान लीजिए जो भी 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम जो भी है, उस पदार्थ की मात्रा को ही हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान कहेंगे। और आपको जड़त्व का, जड़त्व किसी वस्तु का गुण या प्रकृति है। जड़त्व किसी वस्तु का गुण या प्रकृति है, जबकि जो द्रव्यमान है ये किसी वस्तु का पदार्थ की मात्रा, जितनी पदार्थ की मात्रा उपस्थित रहेगी वही उसका द्रव्यमान कहा जाएगा। देखें, जड़त्व, द्रव्यमान दिखाई दे रहा है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो बोलते तो स्पष्ट है, उसको आप सुनेंगे, उसी से आप नोट भी बना सकते हैं। जड़त्व किसी वस्तु का गुण या प्रकृति है। जड़त्व किसी वस्तु का गुण या प्रकृति है। जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का ही गुण या प्रकृति है, जबकि द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है। द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु में उपस्थित
पदार्थ की मात्रा होती है। ये क्या है? किसी भी वस्तु में जो मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। वस्तु का जो जड़त्व होता है, आपको इसके पहले हम बता चुके हैं, उसको द्रव्यमान से नापते हैं। वस्तु के जड़त्व को द्रव्यमान से मापते हैं। वस्तु के जड़त्व को हम किससे मापते हैं? द्रव्यमान से मापते हैं। जबकि जो द्रव्यमान होता है पदार्थ की मात्रा को जो बताती है, द्रव्यमान स्वयं से ही मापा जाता है। द्रव्यमान स्वयं से ही मापा जाता है। ये आपने देखा, जड़त्व और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है, इसका विश्लेषण हमने किया। अब हम लोग गति का दूसरा नियम पढ़ेंगे। गति का दूसरा नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये गति का दूसरा नियम क्या है, पहले चर्चा करेंगे फिर आपको बताएंगे। गति का दूसरा नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, जिसमें आपको एक सूत्र भी मिलता है, F बराबर m इंटू ए। F बराबर m इंटू ए, अर्थात जितना ज्यादा त्वरण की आवश्यकता होगी उतना ही ज्यादा बल लगाया जाएगा, उतना ही ज्यादा बल लगाया जाएगा। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण और द्रव्यमान के, किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण और द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर बल लगता है। देखें, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण, बिल्कुल सरल शब्द में, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण और द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर बल लगता है। जो बल होगा वो किसके बराबर होगा? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। F बराबर m इंटू ए कहते हैं। F बराबर m इंटू ए, जहां F m a क्या है? F पिंड में कार्यकारी बल, पिंड में लगा हुआ बल है। m पिंड का द्रव्यमान है। पिंड में उत्पन्न त्वरण
ए क्या है? पिंड में उत्पन्न त्वरण है। यम क्या है? पिंड का द्रव्यमान है। एफ क्या है? पिंड में कार्यकारी बल है। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप जितना ज्यादा बल लगाएंगे उतना ही ज्यादा द्रव्यमान नहीं बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा त्वरण उत्पन्न होगा, उतना ही ज्यादा त्वरण उत्पन्न होगा। यहां पर आप देखें, बल का यमकेएस पद्धति में मात्रक न्यूटन और सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। बेटे डाइन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है, बल का मात्रक है, और वो एमकेएस में न्यूटन होता है, जबकि सीजीएस में डाइन होता है। इसका इस सूत्र का निगमन आप देखिए, सूत्र का निगमन, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। देखें, पहला जो होगा, किसी वस्तु पर लगने वाला, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। यहां से क्या मिला? एफ प्रोपोर्शनल यम मिला, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, एफ प्रोपोर्शनल यम हुआ। यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो आप ये भी समझ लें, ये समीकरण ये हो गया, एफ प्रोपोर्शनल यम हो गया। और दूसरी क्या बात होगी, बिल्कुल इसी प्रकार से लिखेंगे, आप लिख लेंगे, हम आपको बता दे रहे हैं, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। जो दूसरी लाइन आप यहाँ पर लिखेंगे, जो यहाँ पर द्रव्यमान है, आप द्रव्यमान ना लिख करके आप यहाँ त्वरण लिख देंगे, त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, तो वहां पर आप लिख देंगे, हो जाएगा एफ प्रोपोर्शनल ए, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर यहाँ पर हो जाएगा एफ प्रोपोर्शनल यम इंटू ए। देखिए यम इंटू ए हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप जानते हैं भौतिक विज्ञान का नियम है, जहां पर एक कांस्टेंट होता है उसको हटाते हैं, रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद एक वहां पर नियतांक लिखते हैं। यहाँ पर हम कोई भी नियतांक लिख सकते हैं। यम बराबर के यम ए। के क्या है? समानुपाती नियतांक। के क्या है? समानुपाती नियतांक है। ये क्या है? समानुपाती नियतांक है। यदि के बराबर 1 तो एफ बराबर हो जाएगा यम इंटू ए। ये आपका प्रूव्ड हो गया, एफ बराबर यम इंटू ए आ गया। तो बिल्कुल ये इसका निगमन रहा, ये दूसरा नियम रहा गति का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है। अगली क्लास में हम लोग संवेग की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।